फर्क प्रधानमंत्री का क्या है, प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कर रहे थे और कह रहे थे, 15 लाख भी कह रहे थे, 2 करोड़ रोजगार भी कह रहे थे, बहुत कुछ वो तो कह रहे थे, फिर बाद में जुमला भी कह रहे थे। मंडी में पूरी ये गाजीपुर जिले के 2-4 जिले के लोग आते हैं, विकास के लिए लोग आते हैं, लेकिन रोड नहीं है कि लोग आवे। अब एक दिन के लिए गृह मंत्री आते रातों रात रोड बन गया। भाजपा के सरकार में ये पोजीशन है कि कोई रोडे नहीं, अब मंडी की तरफ किसी तरह चले, मंडी में कोई रोडे नहीं है। लेकिन ये चुनाव दरअसल ना पार्टी लड़ रही है ना विपक्ष लड़ रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए कि पिछले 10 सालों से जो इन्होंने वादा किया था उस वादे पे ये टोटल विफल नजर आए हैं। और अभी भी अगर कोई एक वैकेंसी निकलती है तो उसको एप्लीकेशन डालने वाले 60-60 लाख लोग रहते हैं, और वो फॉर्म भी है, जो पर्चा एग्ज़ाम होता है पर्चा आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हम लोगों की उस समय 22 साल की थी जब ये सरकार आई थी, आज हम लोग 32 साल के हो चुके हैं और बेरोजगार ही हैं। मैं हूँ आर पी औरसी, अब देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के एमएच इंटर कॉलेज के पास, और आपको बता दें देश की चर्चित सीट हॉट सीट मानी जा रही है गाजीपुर, जिसमें 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। आइए हमारे बीच जनता है, हम उनसे बात करते हैं क्या माहौल है गाजीपुर का। जी क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद आमिर पड़ेगा। क्या माहौल लग रहा है गाजीपुर का? माहौल इस समय इंडिया गठबंधन के दम। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में, सिर्फ खाली ढकोसला है। अभी वही देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी और अखिलेश यादव, और कल आपके गाजीपुर में अमित शाह ने रोड शो किया था, क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए 2019 के चुनाव में भी मोदी जी भी आए थे, अमित शाह भी जी आए थे, रक्षा मंत्री जी भी आए थे, और हिंदुस्तान के लगता है कि न जाने कहाँ कहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे और केंद्रीय मंत्री भी, सब लोग आए थे, मगर आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय अफजल अंसारी साहब, जो लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अफजल अंसारी है, इस समय हमको लगता है कि वो 2.5 से 3 लाख वोटों से भी आगे चल रहे हैं। मगर कल देखिए अमित शाह का जो भी रोड शो हुआ था, वो रोड शो फ्लॉप हो गया है। अरे कैसे लोग कह रहे हैं कि भीड़ थी, और लोग बता रहे हैं कि अफजल अंसारी और पारसनाथ राय में 50-50 का मुकाबला है। कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। पारसनाथ जी को आज से जिस दिन उनको टिकट मिला था उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि पारस जी कौन है कौन नहीं है। अफजल अंसारी साहब 1984 से विधायक है, 5-4 बार के विधायक है, 2 बार के सांसद है, आज भी सिटिंग सांसद है। आप लड़ाई उनकी जब केंद्र में मंत्री मनोज सिन्हा जी से हुई, जब सिन्हा जी चारों खाने चित हो गए, 4 में भी हो गए, 19 में भी हो गए। आप मीडिया भाई खुद जानते हैं कि पारसनाथ जी कितना टक्कर दे रहे हैं। ऐसे करते क्या हैं हम अभी तो बेरोजगार है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए देखिए बात देखिए, मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। मोदी जी की सरकार अब इस समय 10 साल तक की हो गई है, तो 10 साल में जोड़िएगा तो 20 करोड़ नौकरी युवाओं के लिए होनी चाहिए। आप मीडिया बंधु बताएं कि 1 करोड़ भी नौकरी बताएं मोदी जी जो दिए हुए हैं हिंदुस्तान में। लोकसभा चुनाव 1 तारीख को वोटिंग होने, क्या मुद्दा रहेगा और क्या कहेंगे? मुद्दा सबसे बड़ा यही है, रोजगार का है, महंगाई का है। सरकार जिन नीतियों पर सरकार बनाई थी उसमें उन्होंने कितना लोगों के लिए काम किया है वो सब दिख ही रहा है। गाजीपुर के नज़रिए से भी देखिएगा तो जो काम अधूरा रह गया था वही अभी तक लीपापोती चल रही है। कोई काम अभी तो हमारे सामने तो नज़र नहीं आ रहा है। इस समय प्रचंड लहर जो है देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन की। अब आगे ऐसे में कल अमित शाह का रोड शो भी था, गृह मंत्री का, और लोग बता रहे हैं कि पारसनाथ राय और अफजल अंसारी में 50-50 का मुकाबला है। वही बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह भी हैं। क्या त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी या डबल? माहौल तो बता रहा है कि 80-20 की लड़ाई है, इसलिए कि बीजेपी से अगर मनोज सिन्हा जी अगर कैंडिडेट होते तो ये लड़ाई 50-50 की हो सकती थी। लेकिन पारसनाथ राय जी चूँकि हम लोगों के बीच अभी एक नया चेहरा है, मनोज सिन्हा जी जो है यहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं, अब पिछले साल वो फाइट भी दिए थे, अच्छा मार्जिन से नहीं तो कम ही मार्जिन से आ रहे हैं। और रही बात अफजल अंसारी साहब की, तो हमको तो लग रहा है कि इस साल वो लीड कर जाएंगे। जी क्या लगता है 2024 का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा?
देखिए, ये तो अभी कशमकश की स्थिति बनी हुई है। सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। इंडिया गठबंधन कह रही है कि हमारी सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ रही है, और बीजेपी भी कह रही है कि हमारी 400 प्लस का जो नारा दिया उन्होंने, उससे भी आगे जा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव दरअसल ना पार्टी लड़ रही है ना विपक्ष लड़ रहा है, ये जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए कि पिछले 10 सालों से जो इन्होंने वादा किया था, उस वादे पे ये टोटल विफल नज़र आए हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा के हिसाब से 20 करोड़ अब तक नौजवानों को नौकरी मिल चुकी होती, और अभी भी अगर कोई एक वैकेंसी निकलती है तो उसको एप्लीकेशन डालने वाले 60-60 लाख लोग रहते हैं, और वो फॉर्म भी है, जो पर्चा एग्ज़ाम होता है, पर्चा आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं। हम लोगों की उस समय 22 साल की थी जब ये सरकार आई थी, आज हम लोग 32 साल के हो चुके हैं और बेरोज़गार ही हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि मैं भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो क्या लगता है कि गाजीपुर, ठीक है पीएम का तो आपने बताया नहीं, तो गाजीपुर में क्या सांसद का बदलाव होगा या यही आपके? नहीं, हमको तो लग रहा है कि ये अब्दुल अंसारी साहब अच्छे मार्जिन से इस बार का चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जी क्या नाम पड़े? जमालुद्दीन अंसारी। गाजीपुर लोकसभा चुनाव 1 तारीख को अंतिम चरण में होना है। क्या लगता है, क्या माहौल है गाजीपुर का? गाजीपुर में अब्दुल अंसारी का माहौल। जी जी। क्या मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी, सबसे पहले तो बेरोजगारी, महंगाई और यही सब। जी, अरे सरकार कह रही है कि मुस्लिम जो है तालीम के साथ कंप्यूटर भी पढ़ेंगे तभी उसको रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल पर कहा था। क्या पर प्रधानमंत्री का क्या है, प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कर रहे थे और कह रहे थे, 15 लाख भी कह रहे थे, 2 करोड़ रोजगार भी कह रहे थे, बहुत कुछ वो तो कह रहे थे, फिर बाद में जुमला भी कह रहे थे। हाँ, तो क्या लगता अभी है? तक तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को मंगलसूत्र छीन के दे दिया जाएगा। हाँ, तो जब मुसलमानों को मंगलसूत्र ही दिला रहे हैं तो शिक्षा क्या देंगे वो? युवाओं की क्या पसंद है, अगला पीएम कौन होगा? राहुल गांधी। मोहम्मद सलीम। क्या कहेंगे? 2024 जो है 1 जून को वोटिंग होनी है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। जी, ठीक, क्या लगता है गाजीपुर का माहौल, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? जनता विकास के मुद्दे पे करेगी। भाजपा के सरकार में ये पोजीशन है कि कोई रोडे नहीं, अब मंडी की तरफ किसी तरह चले, ये मंडी में कोई रोडे नहीं है, मंडी की तरफ कोई रोड नहीं है। कल ये आए थे, ये गृह मंत्री आए थे, इसके लिए रातों रात रोड बन गया। आप देखिए रोड कहाँ है, बना कहाँ है। गृह मंत्री जी आए थे तो रोड बन गया, इससे पहले यहाँ लोग तो थे नहीं, यहाँ जानवर रहते थे। तो ये रोड जो खराब थी, जब बता रहे हैं गृह मंत्री आए थे तब बनी थी, कब से खराब है ये? अरे खराब तो सालों से है जी, तो सालों से रोड खराब है। सीवर लाइन का कुछ काम भी चल रहा है? अरे चल रहा था, पूरी रोड खोल के चले, 2-2, 3-3 महीने उससे पहले भी तो खराब थी। कभी मंडी में 1-2 साल पूछ लीजिए, MH स्कूल वाली रास्ता हो या आलम पट्टी वाला रास्ता हो, कहीं पे रोड बढ़िया अगर हो तो कोई मंडी में बता दें। मंडी में पूरी ये गाजीपुर जिले के 2-4 जिले के लोग आते हैं, विकास के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ रोडे नहीं है कि लोग आवे। अब एक दिन के लिए गृह मंत्री आते हैं, रातों रात रोड बन गया। हम लोग विकास पे लड़े भैया, यहाँ सबका का पल रहा है, जान लीजिए। तो ये बताइए, बीजेपी भी तो कह रही है कि हमने विकास किया है, रोजगार। अरे कोई बीजेपी के लोग तो बताएं कि हम क्या विकास किए हैं, कुछ तो दिखाएं क्या विकास किए हैं। क्या लगता है गाजीपुर की जनता मतलब सपा से या उनके कर्म नहीं, उनके कर्म का फल दिखाएगी, या गाजीपुर लिख के दे रहे हैं, उनका कर्म का फल भाजपा को दिखाएगी। अब के बाद 400 पार मोदी नारा लगा नहीं, वो 400 हार बोल रहे हैं, बोलने में गलत हो गया उनको। 400 पार नहीं, 400 हार है, बोलने में उनको मिस्टेक है। क्या कहेंगे? पार बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन से। आप युवा हैं, क्या करते हैं पहले ये बताएं? फल का काम करते हैं। फल का। आगामी चुनाव जो 2024 का 1 जून को वोटिंग होनी है, क्या मुद्दा रहेगा और क्या सोच के वोट करेंगे? और भाई इस समय जो है देखा जाएगा उसको। किसका माहौल लग रहा है गाजीपुर में? माहौल अब देखिए, लग तो रहा है इंडिया गठबंधन, मगर 400 के पार जब कह रहे हैं तो उसको देखा जाए। जी, 400 के पार होता है नहीं होता है। प्रधानमंत्री कौन होगा? अभी तो हम लोग भाई क्लियर नहीं बता सकते हैं। वही हमारे साथ 2 युवा भी हैं जो मेरठ से हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम मोहम्मद फरमान अंसारी है। क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? जी, हम मेरठ से हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा लगती है हमारी। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, इधर तो अंतिम चरण में 1 जुलाई को वोटिंग होने, क्या लग रहा है उधर का, क्या माहौल समीकरण लग रहा है? एनडीए या इंडिया गठबंधन? देखो, इंडिया अलायंस जो है वो सरकार बनाने जा रहा है। हमारी जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है वो अच्छी खासी वोटों से जीत रहा है, हर बिरादरी का वोट मिला है, प्लस मुस्लिम, ठाकुर और
हरिजन दलित सब चीज़ सबका वोट मिला है वहाँ पे। जो हमारी सीट लोकसभा है मुजफ्फरनगर लोकसभा, वो जीत रहे हैं, अच्छे खासे मार्जिन से जीत रहे हैं। बाकी हमारे जो आसपास जो कैराना मेरठ लोकसभा पड़ती है वो भी अच्छे खासे वोट मतलब किस सपा से हैं, बसपा से, कांग्रेस से हैं, किससे कौन? किस पार्टी से हैं? हम? किसकी बात बता रहे हैं? तो वो इंडियन लाइन्स इंडियन लाइन्स के हैं। समाजवादी अच्छा, ये पार्टी, समाजवादी से पार्टी निकलेगी वहाँ से। जी, तो ये बताइए अगला पीएम कौन होगा, क्या मुद्दा पर वोट करेंगे आप? देखो वोट की तो बात ये है कि बेरोजगारी है, बहुत काफ़ी मुद्दे हैं, विकास है, सड़कें हैं, बहुत सारे मसले हैं, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। देखो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी जनता मतलब अब बदलाव चाहती है या यही पीएम नरेंद्र मोदी रहे? जनता जो है बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। वही हमारे साथ एक बाइक सवार युवा हैं, हम उनसे भी कुछ सलाह कर रहे थे कि अब क्या नाम पड़ेगा? इस्माइल। इस्माइल जी क्या करते हैं? मैं अभी एक छोटी दुकान चला रहा हूँ, शॉप चला रहा हूँ, ऑटो की डीलरशिप है। जी जी। आगामी चुनाव जो है 1 जून को वोटिंग होनी है और सभी प्रत्याशी लोग अपना अपना प्रचार भी कर रहे हैं। आज अंतिम तिथि भी है, प्रचार सरकार पर रोक लगा दी गई है। तो क्या लगता है गाजीपुर अब किसका माहौल है, क्या मुद्दा रहेगा युवाओं का? युवाओं का जिस तरीके से एक बेवा औरत हो जाती है, मांग से सिंदूर और हाथों से चूड़ियाँ गायब हो जाती है, उसी तरीके से आप जाइएगा तो पीजी कॉलेज के पीछे एक ग्राउंड हुआ करता था जिसमें 400 मीटर और 600 मीटर ये दोनों का गोला बना रहता था। उस ग्राउंड पर इस आज के दिन लगभग 1500 डेली छात्र नौजवान दौड़ते थे। आज वो ग्राउंड सूना पड़ गया है। और सूना पड़ने की वजह ये है कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना आई, पुलिस के ये भाजपा की मिली हुई साजिश से ये आपका पेपर लीक कराया गया। युवाओं बहुत इस वक्त नाराज़ हैं। इस नाराज़गी का जवाब परसों दिया जाएगा 1 तारीख को। जी ये बताइए आपकी बीजेपी आपकी दावा कर रही है आपकी बात 400 पार, और आपके अफजाल अंसारी सपा से उम्मीदवार हैं आपके, और पारसनाथ आए बीजेपी से, और डॉक्टर उमेश सिंह बीएसपी से। कम से कम गाया और निर्दल प्रत्याशी मिला के सब कोई 10 प्रत्याशी गाजीपुर में मैदान में उतरा है। तो क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? जिस तरीके से ईवीएम में सेट किया गया है कि पहले नंबर पे अफजाल अंसारी साहब हैं, दूसरे नंबर पे उमेश सिंह है, तीसरे नंबर पे भाजपा, तो इसी तरीके से कुछ वोटिंग के प्रकार का भी आंकड़ा आएगा। पहले नंबर पे अफजाल साहब रहेंगे, दूसरे पे उमेश साहब, तीसरे पे पारस साहब। ये सब मुद्दा रहेगा आपका। वहीं हमारे साथ गाजीपुर दहीबाड़ा के अंकल भी हैं जो एमएच इंटर कॉलेज स्कूल के पास जो बच्चों की छुट्टियां होती है या मोहल्ले लोग शाम के अक्सर इनके दहीबाड़ा गाजीपुर में फेमस है, लोग आते हैं खाने। जी क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मोहन मोहन जी, कब से ये दहीबाड़ा लगा रहे हैं आप? अरे ये कम से कम हमको 30-35 साल हो गया सर। चुनाव की समर चल रही है, लोकसभा चुनाव जो है 1 तारीख को वोटिंग होनी है गाजीपुर में, अचार परिणाम आना है। क्या लगता है आपके क्या मुद्दा रहेगा जनता का और क्या कहेंगे? देखिए 24 में जो मुद्दा रहेगा वो महंगाई की मुद्दा रहेगी, क्योंकि महंगाई से हर एक आदमी परेशान है। जिस समय मोदी जी आए उस समय 15 रुपया 16 रुपया किलो का आटा था, इस समय 35 रुपया किलो का आटा है। सोना चांदी 24-25 का था, इस समय 70 का है। मोटरसाइकिल 60-65 का रहा है, इस समय 110, 115, 1,00,110 का है। हाँ नहीं, गाड़ी की कीमत, गरीब आदमी जो है काश शादी करेगा, ब्याह करेगा, इसलिए ये मुद्दा जो है महंगाई की मुद्दा है। और 24 की जो वोटिंग होगा महंगाई के मुद्दा पर, ये सपा को होगा। तो क्या लगता है कि एनडीए या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? हाँ जरूर बनाएगी, 100% विश्वास है हमको। गाजीपुर की जनता इस समय गाजीपुर में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से पारसनाथ राय और बीएसपी से डॉक्टर उमेश सिंह और अफजाल अंसारी जो हैं सपा से हैं, और आपके पहले जो है बीएसपी से सांसद भी आपके हैं वो। तो क्या लगता है किसको टक्कर कौन देगा? देखिए पारसनाथ राय को पहले तो गाजीपुर की जनता जानती नहीं है जी, रमेश को भी नहीं जानती है जी। रहा अफजाल भाई का बात, तो मुख्तार भाई जो है इधर के पूर्वांचल के जो है माने जाने हैं, है ना जी। तो हम लोग जो है सपा को ही वोट करेंगे। तो वही तो आदमी कहता है मुख्तार अंसारी माफिया है, माफिया के भाई माफिया या मसीहा है क्या है? कहने से क्या होता है, किसी को कह दिया जाए कि वो माफिया है। जी, गरीबों के लिए तो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं वो। गरीबों के लिए मसीहा मानते हैं गाजीपुर के लोग।
भाई मसीहा मानते हैं लोग, माने ये जानते हैं कि नहीं मुख्तार भाई जो है यहाँ रहेंगे, कोई बात नहीं है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद गाजीपुर में पहला ये उत्तर प्रदेश का देश का चुनाव है, तो क्या लगता है कि गाजीपुर में देखिए फर्क पड़ेगा? गाजीपुर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी, अगली बार कितने बार रहेंगे? अब की बार जो है गाजीपुर का तो ये डिक्लेयर है कि सपा को वोट जाएगा। इस समय हम मौजूद थे एमएच इंटर कॉलेज के पास। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ की जनता बेबाकी से अपनी अपनी बात रखी। वही आप देख रहे थे गाजीपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए आरिफ वासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।